तो बिहारी होने का गर्व था, है और रहेगा, क्योंकि जन्मभूमि और जननी का नाम तो चेंज नहीं कर सकते ना। जमुई में सरकार, जमुई तो खैर भी डिस्ट्रिक्ट है, हम नोनी में पढ़े हैं। सब लोग हार्वर्ड में ही नहीं पढ़ते हैं, दुनिया के जितने भी टॉप स्कॉलर्स हैं वो सब हार्वर्ड में ही पढ़ने नहीं गए, दुनिया के हर जगह से पढ़े। जी, लॉर्ड्स में भी किया गया, हाउस ऑफ कॉमन्स में भी किया गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी किया गया। सम्मान आगे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। जी, अभी भी नोनी मेरे परिचय का अहम हिस्सा है। अभी भी अगर कोई भी मुझे जानते हैं वर्ल्ड वाइड, तो उनको यही पता है कि रवि आर कुमार बिहार के हैं, और गर्व पूरा है, क्योंकि इस मिट्टी में थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। यहाँ चाणक्य हुए, यहाँ पे इस धरती में राजेंद्र बाबू ऐसे, तो इस मिट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है पैटर्न को बदलना है। तो हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो बिहारी होने का गर्व था, है और रहेगा, क्योंकि जन्मभूमि और जननी का नाम तो चेंज नहीं कर सकते ना। देखिए, नोनी से न्यूयॉर्क का सफ़र लोगों को बड़ा आसान लगता है, लेकिन इतना आसान सफ़र नहीं है, क्योंकि इसमें पहले आप पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर आप अफ़गानिस्तान जाते हैं। अफ़गानिस्तान जाने के बाद मैं बहुत सारे टीम हॉर्टन्स और पेट्रोल पंप पे काम किया। उसके बाद फिर स्टॉक ट्रेडिंग का जर्नी जब शुरू किए तो मुझे लगा कि नहीं, सैलरी मिल रहा अच्छी बात है, बस स्टॉक ट्रेडिंग के जर्नी में आते हैं। तो स्टॉक ट्रेडिंग का जर्नी इतना आसान नहीं था जितना लोगों को दिखता है। जिस तरह से एक डिग्री कंप्लीट करने में 3 साल लगता है, मुझे भी लग गया। यहाँ कोई एग्ज़ाम होता नहीं है, जहाँ एग्ज़ाम नहीं होता है वहाँ सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। तो फिर अपने आप को प्रूफ करने में बहुत समय लगा कि कैसे, जब दाल रोटी नहीं हुआ करता था माता जी आंगनबाड़ी से, फिर आंगनबाड़ी से उठ के दिल्ली जाना, दिल्ली से उठ के अमेरिका जाना, फिर वहाँ स्ट्रगल करना, फिर कंपनी बनाना। तो ये सफ़र अलग रहा। फिर गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाना और ग्लोबल रिकॉर्ड्स बनाना, मल्टीपल रिकॉर्ड्स बनाना। तो ये सफ़र अगर मुझसे पूछा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं इस रास्ते पे चल के बहुत खुश हूँ। अभी मेरा जो मुझे जो ज़्यादा आनंद आता है फिलैंथ्रोपिस्ट में, लोगों से मिलने में, उनको प्रॉब्लम्स को समझने में, सॉल्व करने में। मैं कोई स्पीकर नहीं बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं लोगों के साथ जो मैं फेस किया हूँ वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग को ये फेस ना करना पड़े। डोंट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। हमने व्हील का आविष्कार कर लिया है, अब सिर्फ आप लोग आगे का आविष्कार कीजिए। देखिए, जमुई में सरकार, जमुई तो खैर भी डिस्ट्रिक्ट है, हम नोनी में पढ़े हैं, मध्य विद्यालय नोनी। फिर वहाँ से नवादा से 10th किए। देखिए, मानसिकता हमें बदलना पड़ेगा। देखिए, अगर आप ये मानसिकता है कि प्राइवेट स्कूल है तो अच्छा होगा, एक सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं वो भी तो बीएड या कंपटीशन पास करके आए हैं, बिना कंपटीशन का वो भी तो शिक्षक बने नहीं। ये है कि हमें लगता है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, बुक्स वही है, सिलेबस वही है, चीज़ें वही है। और ये मानसिकता किसने बनाया? पेरेंट्स ने बनाया। उनको लगता है, आपके लगने से कुछ नहीं होता है। सब लोग हार्वर्ड में ही नहीं पढ़ते हैं, दुनिया के जितने भी टॉप स्कॉलर्स हैं वो सब हार्वर्ड में ही पढ़ने नहीं गए, दुनिया के हर जगह से पढ़े। हम लोग सोचते हैं बच्चा आईआईटी में जाएगा तभी पढ़ेगा। हम आज़ादी दे बच्चों को, आज़ादी दे अपना करियर चूज़ करने में। हम बच्चों को आज़ादी कहाँ देते हैं? तुमको आईआईटी ही चूज़ करना है, तुमको आईआईएम ही चूज़ करना है, तुमको मेडिकल ही करना है। तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि हमने एक पिछड़ा हुआ गांव भी देखा और एक ऐसा शहर देखा जो कि अभी हमारे भारत से कई गुना आगे है। तो दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो एक अलग फ्यूजन निकलता है, और उस फ्यूजन से हम एक रॉयल लाइफ को भी इमेजिन कर पाते हैं और एक ग्रामीण जीवन को भी इमेजिन कर पाते हैं, और दोनों में चलने में बड़ा मज़ा आता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, युवा जो आते हैं वो जुआरी बन के आते हैं, वो ऑप्शन करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन मत कीजिए, इसको एक सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू कीजिए। देखिए, किसी भी व्यापार में पहले इसको व्यापार समझिए, कोई जुआ नहीं है कि हम बस अकाउंट खुलवा लिए। अच्छा, अकाउंट खुलवा के आप बस मोबाइल लेके दिन भर ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ये ऊपर नीचे करने से कोई भी आपको पैसा क्यों दे? इसके पीछे का साइंस समझना चाहिए कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस स्टॉक मार्केट। बाइंग सेलिंग के पीछे कैसा साइंस है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ एक दिन में बनाते और कमाते हैं, क्या वो रोते हैं? नहीं रोते हैं। और हम रोते हैं। हम इसलिए रोते हैं क्योंकि हम इसको जुआ की तरह लिए। सबसे पहले जिस तरह से आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, तो आप शेयर मार्केट में व्यापारी बनने का उम्मीद तो रखिए, और 3 साल अपने व्यापार को दीजिए सिस्टमेटिक अप्रोच में, तब जाके आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। पहले सोचते हैं पैसा लगाएंगे पैसा डबल होकर निकलेगा। जो रास्ते हैं ना, ये तो काम बाय डिफॉल्ट चलते रहेंगे।
सर्टिफिकेट्स तो आपके काम का नतीजा, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिला, तो हमारा फोकस सर्टिफिकेट्स पे नहीं था, हमारा फोकस उसके आगे के उस पे था। काम करेंगे तो रिकॉर्ड तो कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड बनेगा। हमारे पिताजी कभी दिल्ली नहीं गए थे, हम लंदन, डबलिन, शिकागो, न्यूयॉर्क ट्रेवल करते हैं, दुबई ट्रेवल करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, और अभी तो बहुत आगे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद अपना जीवन भी बदलना है, लोगों का जीवन भी बदलना है, क्योंकि हम खुश रहेंगे तभी लोगों को खुश रख पाएंगे। जी, लॉर्ड्स में भी किया गया, हाउस ऑफ कॉमन्स में भी किया गया, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी किया गया, और लॉर्ड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, सम्मान जो है ना, जब मिलता है ना तो लगता है कि कुछ अच्छा किया। वो आगे सम्मान आगे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है, ना कि सम्मान पाके हम रुक जाए कि आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग। जैसे 10th का एग्जाम पास किए तो आपको 12th की तैयारी करनी है, 12th का पास किए अब आपको ग्रेजुएशन की तैयारी करनी है, ग्रेजुएशन पास किए अब आपको पीजी की तैयारी करनी है, पीजी के बाद एमफिल, एमफिल के बाद पीएचडी। तो ये तैयारी का एक पार्ट है। देखिए, बिहार के जो युवा है ना, इनके दिमाग इनका जो सबसे ज़्यादा जो गोल्डन पीरियड चला था तैयारी में, या तो पिताजी के पास पैसे तो मेडिकल की तैयारी करो, सीट 0.001%। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतनी ताकत नहीं कि आपको कहीं पे करवा पाएँ। करना आपको ही पड़ेगा, चाहे मैं भी किसी को पढ़ाऊँ तो करना उन बच्चों को ही पड़ेगा। उसके बाद उसमें समय वेस्ट कर लिए, फिर फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, फिर कहते हैं चलो बीए कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं हमारे बिहार को पीछा करने में सबसे ज़्यादा अहम योगदान है सरकारी नौकरी और दहेज प्रथा का। सरकारी नौकरी मिलेगा तो दहेज अच्छा मिलेगा। युवा, हम देखिए पहले शासक वर्ग में थे, अब हम मजदूर वर्ग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। युवा का फोकस होना चाहिए कि हम एम्प्लॉय ना बन के इंटरप्रेन्योर बने, क्योंकि हम रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। चाहे 2 रोजगारी क्रिएट करें, 2 रोजगारी क्रिएट करने की हमें क्षमता है, उसे क्रिएट करने की कोशिश करें, और विश्वास कीजिए हम कर सकते हैं। युवाओं को एक ही चीज़ है कि आप यूपीएससी की तैयारी के 35 ईयर्स तक, वो उसके बाद आपको ना यूपीएससी हाथ लगा ना आपका एज बचा, तो फ्रस्ट्रेशन तो दिमाग में आता है ना। आपके पास सेकेंड ऑप्शन क्या है? हमें लिखे लिखे सब चले, लिखे चले कपूत, लिख छोड़कर 3 चले सुरमा सन सपूत। हमको वो लिख पे नहीं चलना है कि पिताजी मास्टर थे, हमको भी मास्टर का तैयारी करना है, उस लिख को छोड़ के चलना है। जी, बिहार में अगर कोई स्टार्टअप्स बढ़ना चाहते हैं, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजें। हमारी कंपनी नो द पल्स दुबई बेस्ड है, और डेफिनेटली बिना अगर प्रोजेक्ट अच्छा रहा तो हम छोटे स्तर से इन्वेस्ट करेंगे, और साथ में उनको लेके, देखिए किसी में इतनी ताकत नहीं कि 10 रोजगार क्रिएट करे। कोई इंसान अगर, भगवान तो वास्तविक में व्यापारी है कि उसका किसी का घर चला रहा है। हमने भगवान को देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं, व्यापारी घर चला रहा है। तो अगर कोई बिहारी युवा अगर चाहता है कि हम एक रोजगार करना चाहते हैं, रवि आर कुमार से आप अप्रोच कीजिए। आपके स्टार्टअप में मैं इन्वेस्ट करूंगा। अगर आपका आइडिया सही है, आप कहिए मैं दुकान खोलना चाहता हूं। यहाँ तो युवा, हमारे गांव में भी लोग डेयरी फार्म इसलिए खोलना चाहते हैं कि सरकार सब्सिडी देती है। डोंट फोकस ऑन दैट सब्सिडाइज आइटम। हमें हैंडीकैप नहीं बनना है, हम आपके स्टार्टअप में निवेश करेंगे। आप स्टार्टअप्स का आइडिया तो लेके आइए। सर, मैं पब्लिकली रिचेबल हूँ, हाँ। 1-to-1 अपॉइंटमेंट थोड़ा सा कम, क्योंकि लोग हमको सोचते हैं कि ब्रोकर होगा, ये होगा, स्टॉक एडवाइज में एडवाइज नहीं करता हूँ मैं अपना थोड़ा सा ज्ञान है वो बता दूंगा, ऐसे स्टॉक में कीजिए। एडवाइज नहीं करता कि ये स्टॉक में इतना, मैं ब्रोकर हूँ नहीं, मेरा कोई मेरे रवि आर www.raviarkumar.com वेबसाइट है, वहाँ नीचे मेरा पीए का नंबर है, उस नंबर पर संपर्क करें। और बिहार के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। सर, मेरा ईमेल आईडी है ravi@raviarkumar.com, और उस ईमेल आईडी पे कोई भी संपर्क कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट प्लान भेज सकते हैं। अब भेजेंगे तब तो, अब हम तो हर एक तक पहुँचेंगे नहीं ना।